हेलो फ्रेंड, मैं संजय गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आरआरबी इलाहाबाद द्वारा कल एक एलपी का रिप्लेसमेंट पैनल जारी किया गया है, जिसमें टोटल 105 वेटिंग कैंडिडेट का जो है वेटिंग क्लियर हो चुका है आरआरबी इलाहाबाद से। ठीक है, ये जो है 2 पोस्ट का आया था रिप्लेसमेंट। इसमें जो है एलपी का आया है पोस्ट नंबर 1 और पोस्ट नंबर 2। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया और किस आधार पर इनका जो रिप्लेसमेंट दिया। क्या विथेल कैंडिडेट थे या वेटिंग कैंडिडेट ही सारे थे? तो यहाँ पे देखिए, आप लिखा हुआ है यहाँ पे पोस्ट वाइज वाइड नोटिस नंबर 1/2020 डेटेड 8/1/2020 फाइनल प्रोविजनल पैनल फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ एलपी एंड टेक्नीशियन अंडर CN 01/2018 was uploaded on RRB Allahabad website. The result of withheld candidate was uploaded वाइड नोटिस नंबर 4/2020 25/2/2020 एंड 8/2020 19/8/2020 को यहाँ पे अपलोड किया गया था विथेल्ड कैंडिडेट। साथ ही इसमें लिखा गया फर्दर वाइड नोटिस नंबर 8/2021 डेटेड 19 अगस्त 2020 रिप्लेसमेंट पैनल 1 फॉर वेरियस categories of LP and technician under CN 01/2018 was uploaded on RRB Allahabad website. Now following candidate based on merit मतलब अभी following candidate based on merit performance and community are provisionally shortlisted for replacement panel 2 as detailed below। तो यहाँ पे लिखा गया कि पहला जो आपका रिप्लेसमेंट पैनल था वो दिया गया था कब? 19 अगस्त 2020 को। ठीक है, और सेकंड अभी जो है ये आया, ये रिप्लेसमेंट पैनल 2 है एलपी वालों के लिए। तो इसमें सिर्फ एएलपी का ही कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर हुआ पोस्ट नंबर 1 और पोस्ट नंबर 2 में, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 में। तो इसमें यूआर का कैंडिडेट है, एसटी का है, एससी का है। तो आप इसमें जो है कटअप भी देख सकते हैं। लास्ट यूआर का जो कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन अगर देख लेते तो आपको पता चल जाएगा कि यूआर का कितना कटअप डाउन हुआ है। ठीक है, और ओबीसी का लास्ट कैंडिडेट का देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ओबीसी का कितना कटअप डाउन है। तो उस प्रकार से यहाँ पे आप अपना कटअप का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका देखिए एलपी फाइनल मार्क्स दिया गया है, जिसमें 70% आपका CBT 2 का पार्ट ए का मार्क्स जुड़ा है और 30% आपका एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब साइको टेस्ट का यहाँ पे मार्क्स जुड़ा हुआ है। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूआर का पोस्ट कैटेगरी नंबर 1 में एनसीआर, ठीक है, एनसीआर से असिस्टेंट लोको पायलट कैटेगरी नंबर 1 में यूआर का यहाँ पे एक कैंडिडेट है ओबीसी, जिनका जो है यूआर में सिलेक्शन हुआ है, तो यूआर इनको माना जाएगा। तो टोटल यहाँ पे बात करें कि यूआर का लास्ट कटअप, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यूआर का जो लास्ट कटअप है, ठीक है, वो 71.74 है। और यहाँ पे देखिएगा आपको यूआर का ओबीसी कैंडिडेट है, नॉन क्रीमी लेयर, लेकिन उनका जो है यहाँ पे ओबीसी है, क्रीमी लेयर, उनको यूआर में यहाँ पे रखा गया। तो ये यूआर का ही कटअप उनको माना जाएगा, यूआर का ही कैंडिडेट अब उनको जो है वो माना जाएगा। ठीक है, तो यूआर का हम लोग कह सकते हैं कि लास्ट कटअप जो है वो 71.73 है। जो आप रिप्लेसमेंट पैनल 1 जब गिनिएगा या जो फाइनल पैनल, तो वहाँ से लगभग 1 नंबर के आसपास शायद डाउन हो रहा है। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा कि पहले जो कटअप था वो कितना था। ठीक है, मुझे याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ समथिंग 9 के आसपास में जो है 0.9 के आसपास में यहाँ से कम हुआ है। ठीक है, क्योंकि इलाहाबाद में जो है ना फ्रेंड, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे पॉइंट पे जो है 0.001 पे जो है 2 कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे, 0.1 पे 2 कैंडिडेट मिल जाएंगे। मतलब पॉइंट पे यहाँ पे कैंडिडेट का 1 2 3 कैंडिडेट का जो है डेंसिटी ज़्यादा है, जिस कारण से यहाँ पे कटअप बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। ठीक है, बाकी बोर्ड के मुकाबले यहाँ पे कटअप बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। और यहाँ से ओबीसी का अगर बात करें तो ओबीसी का लास्ट कटअप आप देख सकते हैं। यहाँ ओबीसी का है जो नॉन क्रीमी लेयर है, उनका 69.22। तो यहाँ ओबीसी का ये लास्ट कटअप आप इसको मानिए। अगला जब नेक्स्ट पैनल इसका आएगा तो यहाँ से नीचे का जो है वो लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह है। यहाँ पे 2 कैंडिडेट, ये हो गया कैटेगरी नंबर 1 का, और कैटेगरी नंबर 2 में ही एनसीआर से आया हुआ है ये। तो एनसीआर में आपका देखिए 2 कैंडिडेट ये है, तो ये विथेल कैंडिडेट है असिस्टेंट लोको पायलट का कैटेगरी नंबर 2 में। तो कैटेगरी नंबर 2 का यहाँ पे जो ये विथेल कैंडिडेट है, मतलब वेटिंग में इनको रखा गया था, शायद कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का या कुछ होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट का कुछ मैटर हो सकता है या मेडिकल का, ये यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, सिर्फ विथेल है। तो विथेल मतलब समझ जाइए कि ये मेन पैनल के कैंडिडेट हो सकते हैं या वेटिंग वाले भी हो सकते हैं, इन्हें रोक के रखा गया था, वेटिंग लिस्ट में ये नहीं थे। ठीक है, तो ये यूआर का एक कैंडिडेट है और ओबीसी का कैंडिडेट। तो यहाँ पे डिवीज़न फ्रेंड अलॉट नहीं किया है कि कौन से डिवीज़न से इनका जो है आएगा। तो चलिए यहाँ पे यार कुछ देख लेते हैं क्या कुछ दिया है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शुड नॉट द रिप्लेसमेंट पैनल इज प्योरली प्रोविजनल एंड डज नॉट कंसर्ट एनी राइट टू अपॉइंटमेंट ऑन रेलवे। द नेम ऑफ कैंडिडेट ऑफ द लिस्ट इज बीइंग फॉरवर्डेड टू प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। ये आपको जो है इसके बाद आपको पीसीपीओ को भेज दिया जाएगा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में। ठीक है, सफदरगंज प्रयागराज। ठीक है, इसके बाद आपका वहाँ से सारा जो है वो आपका ज्वाइनिंग लेटर वहीं से आपका घर आपके जाएगा। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ पे लिया गया। इंपॉर्टेंट्स लिखा गया, कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट रेलवे ऑफिसर फॉर फर्दर अपडेट के लिए रेलवे ऑफिशियल जाएं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं कि इसका नेक्स्ट पैनल क्या आएगा और कितना कैंडिडेट का डिमांड यहाँ पे था। तो देखिए झांसी डिवीज़न में ओनली
आरआरबी इलाहाबाद के झांसी डिवीज़न में 190 कैंडिडेट का जो है वो सीट यहाँ पे था। ठीक है, इतना डाटा जो है पता चला था झांसी से कि इतना कैंडिडेट का वहाँ पे सीट वैकेंट है। ठीक है, तो उस पर अभी कितना आया है, तो टोटल इसमें देखेंगे तो 105 ही मान के चलिए। ठीक है, टोटल 105 कैंडिडेट के यहाँ से वेटिंग क्लियर हुआ। बाकी आपका बच गया कितना, 85। अगर 190 से लिया जाए सिर्फ एक डिवीज़न झांसी डिवीज़न का हम बात करें तो झांसी डिवीज़न में 190 कैंडिडेट का सीट जो है वो वैकेंट था। आप उसको देख लीजिएगा, कहीं से भी आपको डाटा मिलेगा तो, या मेरे पास PDF होगा तो हम भेज देंगे ग्रुप में। तो 190 सीट वैकेंट था, जिसपे है अभी उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके अगेंस्ट में 105 कैंडिडेट का यहाँ से पैनल कल जारी किया गया। बाकी बच गया यहाँ से 85, केवल झांसी डिवीज़न का हम बात करें। और इस पर जो है वो डिवीज़न नहीं लिखा है कि किस डिवीज़न में आया है। डिवीज़न अलॉटमेंट आपका लगभग 1 मंथ बाद होगा। ठीक है, 1 मंथ का फ्रेंड अगर सब कुछ सही से चला, मतलब सारा डॉक्यूमेंट अगर सही फुलफिल हुआ, आपका सारा जो पैनल वो भेजा गया अगर हेडक्वार्टर, आपका सारा कागज, तो 1 मंथ में आपका डिवीज़न अलॉटमेंट हो जाता है। ठीक है, 1 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर कुछ दिक्कत होता है तो लगभग 2 मंथ, अगर 1 मंथ के बाद 1.5 मंथ के बाद आपका डिवीज़न अलॉटमेंट नहीं आता है तो आप जो है बोर्ड जाके एक बार पता कर लीजिएगा। क्योंकि ऐसे बहुत से कैंडिडेट के साथ हुआ है कि उनका जो है कुछ डॉक्यूमेंट जो है किसी फाइल में रखा गया है या नहीं मिल पाया, जिस कारण से उनका जो है कागज़ PCPO को फॉरवर्ड नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वहाँ से डिवीज़न अलॉटमेंट जब तक PCPO के पास फॉरवर्ड नहीं होगा तब तक आपका डिवीज़न अलॉटमेंट नहीं होगा। तो जैसे ही आपका 1.5 मंथ हो जाए, अगर आपका डिवीज़न अलॉटमेंट साइट पे नहीं हुआ आपका नाम के साथ, तो आप जो है बोर्ड जाके एक बार पता कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फ्रेंड, बात करें कि 190 सीट था और उसमें 105 कैंडिडेट का आया। तो अभी तो सिर्फ हम लोग बात करें तो 85 कैंडिडेट का अभी ALP में सिर्फ, ठीक है, 85 कैंडिडेट का ALP में यहाँ से अभी आपका रिप्लेसमेंट पैनल आना बाकी है, जो बहुत जल्द आ सकता है। यहाँ से बहुत जल्द आ सकता है, क्या बहुत जल्द यहाँ पे आ जाएगा, लगभग 2 हफ्ते में ये जो है आ सकता है। ठीक है, अगला बात करें टेक्नीशियन का, तो टेक्नीशियन का फ्रेंड कितना खाली है, अभी उसका डाटा जो है नहीं मिल पाया। RTI रिप्लाई किया हुआ है, जैसे आएगा उसको बता देंगे। लेकिन टेक्नीशियन का भी जो है खाली है। तो जो भी हम लोग का प्रोटेस्ट चल रहा है, डिजिटल प्रोटेस्ट हो या जो भी लेटर भिजवाना हो सांसद से, तो वो सब काम आपको जो है करते रहना है, उसको कहीं रुकना नहीं है। उसी का ये परिणाम है कि इलाहाबाद जैसे बोर्ड भी जो है रिप्लेसमेंट दे दिया। और इतना बड़ा, बहुत ज़्यादा 105 कैंडिडेट का ALP में बहुत ज़्यादा रिप्लेसमेंट हो गया। ठीक है, ये भी एक्सेस बता रहा था, आपको पता हो, इलाहाबाद बोर्ड भी बोल रहा था कि हमें LP का जो है एक्सेस कैंडिडेट ले लिए हैं, लेकिन नहीं दे रहे थे। लेकिन जब कैंडिडेट द्वारा प्रोटेस्ट किया गया और बार बार ये बताया गया कि आपके झांसी डिवीज़न में ओनली 190 कैंडिडेट का सीट खाली है, उस पर कम से कम रिप्लेसमेंट आप दीजिए, तो यहाँ से 105 कैंडिडेट का रिप्लेसमेंट दिया। तो 85 का भी बहुत जल्दी ALP में आ जाएगा। टेक्नीशियन का जितना खाली होगा उस पर रिप्लेसमेंट आएगा ही आएगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट आपका हक है। ठीक है, इंटेंट तो उनको देना पड़ता है स्पेशल केस में। ठीक है, लेकिन रिप्लेसमेंट जो है वो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट आप ही का सीट का वो बचा हुआ भाग है। ठीक है, मतलब सोच लीजिए कि आप ही का जो है एक शरीर का हिस्सा मान के चलिए कि कोई कैंडिडेट जॉब छोड़ के चला गया या किसी वजह से रिप्लेसमेंट छोड़ के चला गया, तो वही सीट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये रिप्लेसमेंट तो आपका हक है। इसके लिए आप क्या बोलते हैं, इसके लिए आप जो है कोर्ट भी जा सकते हैं, इसके लिए आप कहीं का भी जो है कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं रिप्लेसमेंट के लिए। ये बात याद रखिएगा, रिप्लेसमेंट आपका हक है, वो आपको मिलना ही चाहिए। ठीक है, वो नहीं आपको अगर मिल रहा है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट तो यहाँ से दिया ही जाएगा कोई भी बोर्ड से। लेकिन जहाँ तक बात रहा इंडेंट का, तो इंडेंट तब आता है जब सारा रिप्लेसमेंट ख़त्म हो जाता है और रेलवे को जो है इंडेंट का ज़रूरत पड़ता है। रेलवे को स्पेशल मतलब सीट का ज़रूरत पड़ता है, कैंडिडेट का ज़रूरत पड़ता है, तब वो इंडेंट जो है निकालता है कि कितना सीट जो है वो हो। तो ये अभी लास्ट में होगा, जब सारा रिप्लेसमेंट आपका बोर्ड का, मैं सब बोर्ड का बात बता रहा हूँ कि आपका बोर्ड का जब रिप्लेसमेंट ख़त्म हो जाएगा तब आपका जो है वो इंडेंट आएगा। जैसे 181 आपका जो है कोलकाता, मालदा और रांची SER जोन से, साउथ ईस्टर्न रेलवे से 181 का यहाँ आपका सीट जो है वो है, नॉन टर्न अप है, लेकिन इस पर अभी तक रिप्लेसमेंट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो 181 का पहले यहाँ से रिप्लेसमेंट आएगा। इसमें से कुछ कैंडिडेट का अगर आया होगा तो आया होगा, लेकिन 181 अभी भी डाटा जो है वो शो हो रहा है। इसमें 2 कैंडिडेट और बढ़ गया है फ्रेंड। ठीक है, पहले 181 था। ठीक है, नवंबर मंथ में 181 का ही नॉन टर्न यहाँ पे था, नॉन टर्न अप। लेकिन अभी अगर आप देखिएगा जनवरी महीना में, तो ये 181 प्लस 2 कैंडिडेट का आपका RTI रिप्लाई में अगर लगाए होंगे तो शो हो रहा है 2 कैंडिडेट और यहाँ पे नॉन टर्न अप हुए हैं, या कुछ कारणवश 2 कैंडिडेट और बढ़ गया। तो अभी SER में टोटल 183 आपका है, ये टेक्नीशियन का, केवल ये टेक्नीशियन का है। तो ये डाटा है, और कुछ डाटा पता नहीं चल पाता है, कुछ डाटा पता चलता है। तो जैसे कुछ और RTI लगाए हैं, तो जैसे अगर अदर बोर्ड का कुछ आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो चैनल पे बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ये जानकारी मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।